हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट। ये तीनों विशेज़ मेरी इसलिए हैं कि आप जिस भी समय मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वेल विशेज़ हमेशा हमेशा आपके साथ है। स्टूडेंट, आज हम लोगों को बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को देखना है और वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ से आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है और जनरली ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज वाला और आप इसको बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को आज डिस्कस करना है वो है हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। चलिए पहले तो मैं आप लोगों को ये एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इनमें बेसिक डिफरेंस के थ्रू समझाऊंगा और फिर मैं डेफिनेशन के वाइज समझाऊंगा और डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के बाद फिर हम कुछ इससे रिलेटेड आपके क्लासेस में, आपके बोर्ड में किस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में। अगर मैं कहूँ कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है तो एम्पिरिकल फार्मूला को इन शॉर्ट में कह सकता हूँ इट इज़ the simplest ratio of each element in a compound, ठीक है। इट इज़ द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड। और ये क्या है? इट इज द expression of total number of elements present, टोटल कह लें या फिर हम इसे एक वर्ड और दे दें, एक्चुअल, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट इन अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल, किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में। इन शॉर्ट हम ये कहना चाह रहे हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होता है, एम्पिरिकल फार्मूला किसी कंपाउंड का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो रिप्रेजेंट करता है। किसी कंपाउंड में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो रिप्रेजेंट करता है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट करता है। अब ये कैसे होता है तो वो मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करते हैं हमने एक एग्जाम्पल लिया और वो हमारे पास एग्जाम्पल है ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। सभी को पता है कि ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या बता रहा है? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बता रहा है कि इट इज़ मेड अप ऑफ 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन। यही बता रहा है। हमें देखने से पता लग रहा है कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूलर फार्मूला 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन के एलिमेंट्स आपस में जब कंबाइंड हुए तो बना है। यानी अगर मैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रेशियो देखूं तो यहाँ क्या है? रेशियो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो क्या होगा? कार्बन के एलिमेंट कितने हैं? 6, हाइड्रोजन के एलिमेंट कितने हैं? 12, ऑक्सीजन के कितने हैं? 6। तो इनके बीच में रेशियो आया 6, 12, 6। अब अगर मैं इसको एक ऐसी डिजिट से काट दूँ, एक ऐसी डिजिट से डिवाइड कर दूँ जो सबको डिवाइड कर सके, तो मैंने ले लिया 6 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6 और डिवाइडेड बाय 6। अब इस 6 से इस 6 को काटा तो यह 1, यह 2 टाइम्स और यह 1 टाइम, ठीक है। तो रेशियो क्या आ गया? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अब रेशियो आया वो आया 1:2:1। यानी अगर मैं इस रेशियो वाइज लिखूं तो ये हो जाएगा CH2O, C1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, यानी ये क्या है? CH2O। तो मैं इस CH2O को यहाँ लिख देता हूँ। तो ये जो CH2O है इट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला और ये जो C6H12O6 है इट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। मीन्स ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला ये है और मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है और एम्पिरिकल फार्मूला ये है। अब ये फार्मूला क्या बता रहा है? ये फार्मूला हमें ये बता रहा है कि ग्लूकोज कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना होगा, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो कितना होगा? 1:2:1। यानी जितने कार्बन होंगे उसके डबल हाइड्रोजन होंगे और उसके जितने कार्बन होंगे उतने ही ऑक्सीजन होंगे और इन दोनों के डबल कौन होगा? हाइड्रोजन। यानी जितने कार्बन होंगे उतने हाइड्रोजन होंगे और इन दोनों का डबल कौन होगा? हाइड्रोजन।
ठीक है। तो ये क्या है, ये सिंपलेस्ट रेशो है। सिंपलेस्ट रेशो का मतलब ये केवल ये बता रहा है कि कार्बन, यानी सिंपलेस्ट रेशो हमें ये बताता है कि किसी फॉर्मूला के अंदर कोई फॉर्मूला किन एलिमेंट से मिलकर बना होता है। तो ये क्या बता रहा है, कोई एक फॉर्मूला है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है और उनके बीच में सिंपलेस्ट रेशो जो है, सबसे सिंपल रेशो जो है वो है 1:2:1, जबकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये बता रहा है कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है और ये फाइनल फिक्स्ड नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। मींस इंपेरिकल फॉर्मूला हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है और उनके बीच में सिंपलेस्ट रेशो बताता है, सिंपलेस्ट रेशो बताता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें फिक्स्ड नंबर ऑफ एटम बताता है, या फिर हम कहें कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताता है किसी कंपाउंड में। तो जब हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स किसी कंपाउंड में पता होते हैं तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जब हमें सिंपलेस्ट रेशो पता होता है किसी कंपाउंड का तो हम उसे बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। अभी मैं इस एग्जाम्पल को यहाँ लिख रहा हूँ और इसके बाद मैं इसको यहाँ लिख दे, यहाँ रब करके मैं 1-2 एग्जाम्पल और कराता हूँ। क्यों इसको नहीं मिटाया तो इसका भी बताता हूँ रीज़न। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल में लिया मैंने C6H6। अब C6H6 सब जानते हो और नहीं जानते तो पता होना चाहिए, ये दैट इज़ बेंजीन। ये बेंजीन का फॉर्मूला है, बेंजीन C6H6। अब ये C6H6 क्या बता रहा है कि यहाँ पर 6 कार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना है एलिमेंट का, 6:6, और दोनों को 6 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, 1। दोनों को 6 से डिवाइड कर दूं तो 1, यानी हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट रेशियो कितना है, 1:1। तो CH क्या हुआ, CH हुआ इंपेरिकल फॉर्मूला, CH हुआ इंपेरिकल फॉर्मूला, और C6H6 क्या हुआ इसी का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मींस ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कोई कंपाउंड है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, उसके अंदर थर्ड एलिमेंट कुछ नहीं है और उसका सिंपलेस्ट रेशो 1:1 है। जबकि ये बता रहा है कि वो जो कंपाउंड है वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है और उसमें टोटल फिक्स नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 6 और 6, और अगर आप इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे तो रेशो वही आएगा 1:1। तो यानी इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशो बताता है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ फिक्स्ड एंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताता है और नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों बताता है। तो ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये होता है इंपेरिकल फॉर्मूला। इसको एक और एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे सपोज करते हैं आपकी एक कॉलोनी है और वहाँ पर सारे के सारे गुप्ता रहते हैं, यानी सबके सरनेम गुप्ता है, ठीक है। एक पर्सन आए आपकी कॉलोनी में और गेट कीपर से पूछा कि बताइए जी गुप्ता जी के जाना है, गुप्ता जी के जाना है। तो अब जो गेट कीपर था उसने क्या सोचा, उन्होंने सोचा भाई गुप्ता, सारे गुप्ता इधर रहते हैं, इधर चले जाइए। चलिए भाई, वो चला तो गया। अब वो चला गया और उसने पहला वाला दरवाज़ा खड़का दिया और बाहर लिखा था गुप्ताज हाउस, तो उन्होंने पहले वाला दरवाज़ा खड़का दिया। अब पहले वाला दरवाज़ा खड़का दिया और उन्होंने कहा जी गुप्ता जी हैं, वाइफ बाहर आई, हाँ जी हैं, आ जाइए। जब वो अंदर चले गए, देखा जी गुप्ता जी हैं, हाँ जी बताओ, नहीं जी आप तो गुप्ता जी नहीं हो, जी मैं ही गुप्ता हूँ, नहीं जी आप गुप्ता नहीं हो, नहीं जी मैं ही गुप्ता हूँ, अच्छा नहीं जी तो आपसे नहीं मिलना। फिर वो किसी और गेट पर चले गए, वहाँ भी गुप्ताज हाउस लिखा था, फिर यही काम हुआ, गुप्ता जी हैं, मिले लेकिन वो गुप्ता नहीं थे। तो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, जब उस पर्सन को ये पता था कि मुझे गुप्ता के यहाँ जाना है, तो गुप्ता के यहाँ जाना है का मतलब उसे केवल इंपेरिकल फॉर्मूला पता था। उस व्यक्ति को क्या पता था, इंपेरिकल फॉर्मूला। जब उसको, अब वो एग्जैक्ट कब पहुँचेगा उस गुप्ता जी के, सही गुप्ता जी के पास कब पहुंचेगा, जब गुप्ता जी का प्रॉपर नाम पता होगा और प्रॉपर काम पता होगा कि भाई उनका ये काम करते हैं वो और ये उनका नाम है, तो फिर वो क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो एक्चुअल में ये क्या बता रहा है, ये केवल सरनेम बता रहा है कि ये गुप्ता हैं, ये दोनों गुप्ता हैं, लेकिन ये केवल क्या बता रहा है, ये गुप्ता है। लेकिन ये क्या बता रहा है, ये गुप्ता हैं, और कौन से वाले गुप्ता हैं, जो कौन है, जिनका काम हलवाई का है, ये हलवाई वाले गुप्ता हैं, जिनका गुप्ता स्वीट्स की दुकान है। तो क्या मतलब हुआ कि ये है, ये कंप्लीट जानकारी देता है। ये क्या होता है, किसी कंपाउंड की कंप्लीट जानकारी देता है और ये किसी कंपाउंड की सिंपलेस्ट जानकारी देता है। यानी ये बस ये बता रहा है कि गुप्ता जी के घर जाना है, लेकिन ये बता रहा है कि अभय गुप्ता के घर जाना है। कौन से गुप्ता के जाना है जी, अभय गुप्ता के। वो कौन से अभय गुप्ता, जिनका स्वीट्स का काम है, जिनका गुप्ता स्वीट्स की दुकान है। तो इस तरीके से कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, कंप्लीट नंबर ऑफ एटम्स को बताता है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स को बताता है, यानी ये टोटल नाम, और ये केवल बेसिक जानकारी देता है, सिंपलेस्ट रेशियो बताता है, ठीक है। तो इस तरीके से। अच्छा एक बात और कि किसी कंपाउंड का, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी कंपाउंड के लिए सेम हो सकता है, लेकिन कई बार उसके जो होते हैं, अगर हम कहें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम
इंपेरिकल फार्मूला सेम हो सकता है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने C6H12O6 के लिए अभी आपका सिंपलेस्ट रेशो निकाला था, तो हमारा सिंपलेस्ट रेशो ये आया था 1:2:1, यानी इसका इंपेरिकल फार्मूला आया था CH2O, किसका, ग्लूकोज का। लेकिन अगर सपोज करो मैं इसके लिए किसके लिए काम करूं, अब मैं काम करता हूं आपके लिए एक और एग्जाम्पल से, मैं काम करता हूं CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड में कितने कार्बन है, C2, हाइड्रोजन कितने हैं 4, H4, ऑक्सीजन कितने हैं O2, ठीक है। सिंपलेस्ट रेशो क्या होगा, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रेशो कितना है 2:4:2। अब अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं सबको तो क्या होगा 1:2:1, तो क्या आया 1:1 रेशो आया, यानी CH2O। ये क्या हुआ, इंपेरिकल फॉर्मूला, और ये क्या हुआ इसका, या ये वाला या ये वाला, ये क्या हुआ, मॉलिक्यूलर फार्मूला। MF लिख देता हूँ, चलो मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आप खुद देखिए कि एसिटिक एसिड का इंपेरिकल फार्मूला भी CH2O है, और अभी ग्लूकोज का इंपेरिकल फार्मूला भी क्या आया था, CH2O। तो मॉलिक्यूलर यानी इंपेरिकल फार्मूला को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो हम कैसे बताएं, तो हम बताते हैं अगर हमें इंपेरिकल फार्मूला को देखकर उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है तो हमें चाहिए n फैक्टर। हमें क्या पता होना चाहिए, n फैक्टर। और ये n फैक्टर क्या है, तो ये n फैक्टर वो फैक्टर है जिससे मैं बार बार डिवाइड कर रहा हूं, जिस डिजिट से मैं फाइनल नंबर्स को डिवाइड कर रहा हूं वो है n फैक्टर। जैसे मैंने यहाँ 2:4:2 का रेशो आया था और मैंने किससे डिवाइड किया था, 2 से, तो इसका n फैक्टर क्या है 2, यानी इसका एसिटिक एसिड का क्या है n फैक्टर क्या है 2। और अगर मैं इस n फैक्टर की मल्टीप्लाई कर दूं इंपेरिकल फार्मूला में, और n फैक्टर कितना आया था 2, तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा वापस मॉलिक्यूलर फार्मूला। और अब मैं फिक्स बता सकता हूं कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था। तो इंपेरिकल फार्मूला किसी अलग अलग कंपाउंड के लिए सेम हो सकते हैं, लेकिन सेम इंपेरिकल फार्मूला, जैसे अगर मैं कहूँ कि CH2O, हम ऐसे याद नहीं कर सकते कि CH2O एसिटिक एसिड का ही होता है। CH2 जो है इंपेरिकल फार्मूला किसका है, एसिटिक एसिड का, नहीं जी। CH2 ऐसे याद नहीं कर सकते कि ग्लूकोज का, नहीं। क्यों, क्योंकि इंपेरिकल फार्मूला तो कई मॉलिक्यूल्स के लिए सेम हो सकता है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग अलग होता है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला किस पर डिपेंड करता है, n फैक्टर पर। और n फैक्टर क्या होता है, जिस डिजिट से हम डिवाइड करते हैं सिंपलेस्ट रेशो में लाने के लिए। तो यहाँ क्या है n फैक्टर 6। अगर मैं इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा C6H12O6, मिल गया आप मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यानी इंपेरिकल फार्मूला सेम हो सकता है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होता। और मॉलिक्यूलर फार्मूला को पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, n फैक्टर। n फैक्टर क्या होता है, जिस डिजिट से हम डिवाइड करते हैं सिंपलेस्ट रेशो में लाने के लिए। और वो जब वो डिजिट आ जाती है तो अगर हम इंपेरिकल फार्मूला को उस डिजिट यानी n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पता लग जाएगा। तो इस तरीके से इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। मीन्स इंपेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बताता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ रेशो बताता है। क्लियर है आपको? तो आप इसको एक बार देख लीजिए, मैं हट जाता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, यानी इसकी डेफिनेशन बताऊंगा और उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। चलिए देख लीजिए आप इसको एक बार। चलिए, होप आप लोगों ने ये देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने ये सारा कुछ देख लिया है तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए अब हम देखते हैं कि हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे डेफिनेशंस, क्योंकि कई बार एक नंबर में डेफिनेशन पूछ लेता है तो हमें डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इंपेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन। चलिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन क्या होगी, तो लिखेंगे इट इज़ द केमिकल फार्मूला, it is the chemical formula for a compound, it is the chemical formula for a compound which gives the total number of atoms, of each element present in the molecule। यानी क्या होता है, ये एक ऐसा केमिकल फार्मूला होता है जो हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताता है, ईच एलिमेंट कितने हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। एग्जाम्पल में हम ले लेंगे C6H12O6
या फिर हम ले लेते हैं C, अभी लिया था CH3 COOH, या फिर चलो एक और ले लेते हैं C4H10। ठीक है, ये क्या है, ये कंप्लीट जानकारी दे रहे हैं, कंप्लीट टोटल नंबर ऑफ एटम्स बता रहे हैं। अब बारी आती है आपकी एम्पेरिकल फार्मूला की। तो चलिए एम्पेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन क्या बनेगी वो भी देख लेते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला क्या कहता है, तो ये कहता है इट इज़ द फार्मूला ऑफ कंपाउंड which gives the simplest ratio between each element present in a molecule। ठीक है, it is the formula of compound which gives the simplest ratio between each element present in a molecule। किसी मॉलिक्यूल में सिंपलेस्ट रेशो क्या है, जैसे इसका सिंपलेस्ट रेशो निकालने के लिए मैं किससे डिवाइड करूंगा, 6 से। जैसे क्या था, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कितने कितने एटम हैं, 6 12 6। ठीक है, इनका रेशो सिंपलेस्ट करने के लिए मैं क्या करूं, एक ऐसी डिजिट से डिवाइड करूं जिससे सब हो जाएं। ठीक है, तो ये 6 और 6, तो 6 से ये 1 टाइम, ये 2 टाइम और ये 1 टाइम। तो क्या फॉर्मूला आया, C1H2 और ऑक्सीजन 1, तो क्या हुआ CH2O। ये क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालूं तो क्या होगा, CH3 हमारे पास था, CH3 COOH, तो क्या था C2H4O2, यानी कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन 4 हैं और ऑक्सीजन 2 हैं। ठीक है, इनका सिंपलेस्ट करें तो 2 से डिवाइड कर दे सबको, तो ये 1 टाइम, ये 2 टाइम और ये 1 टाइम, तो क्या रेशो आया, CH2O आया। इसका भी एम्पेरिकल फार्मूला। और मैंने अभी बताया कि एम्पेरिकल फार्मूला सेम आ सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं आएगा। वो किस बात पर डिपेंड करता है, एन फैक्टर पर। और एन फैक्टर क्या होता है, जिस डिजिट से हम डिवाइड करते हैं। इसका एन फैक्टर कितना है, ग्लूकोज का एन फैक्टर होगा 6 और एसिटिक एसिड का एन फैक्टर है 2। तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस यहाँ पहुँच जाओगे। इसी तरीके से इसको अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस यहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है C4H10। क्या रेशियो है, C4 और हाइड्रोजन का रेशियो कितना है, 10। ठीक है, 2 से काटे 5 टाइम्स, 2 से काटे 2 से काटे 2 टाइम्स, 2 से काटे 5 टाइम्स, तो क्या हुआ C2H5। ये जो C2H5 है ये है सिंपलेस्ट रेशियो किसका, C4H10 का। और इसका अगर हम देखें तो एन फैक्टर कितना आया था, 2 से डिवाइड किया है दोनों को, तो इसका एन फैक्टर कितना है 2। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वापस मॉलिक्यूलर फार्मूला पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से होता है। आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, इसके बाद करते हैं न्यूमेरिकल स्टार्ट। देख लीजिए आप एक बार।